पापात्मा के लिए चलिए लक्ष्मण कुमार के प्रश्न पर कभी पराजित नहीं हो सकता है। मंदिर वही बना है जहां पर था। आक्रांता तोड़ तो सकते हैं लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। वो था, है, रहेगा, सनातन था, है, रहेगा, पाप था नहीं, रहेगा नहीं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए। तो ये विचार करो, इसको समझो और फिर अपनी बात को आगे लाओ। चलिए पुनः विचार करते हैं। लक्ष्मण कुमार के कथनानुसार देवश्री नारद बहुत अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, हमने कहा था, लेकिन प्रभाव जब जीवन में कुसंग का आया तो बोले कुसंग का प्रभाव काम कला कुछ मुनि न व्यापी, कोई भी प्रभाव नहीं काम का हुआ राजकुमार। और ये एक नहीं ये चार है कौन से? तो बताया गया व्यास जी गामी मार्ग की ओर ले जाए। देवश्री नारद की जब प्रशंसा हुई बस वहीं तो गड़बड़ हो गया और वहीं से कुसंग ने पकड़ लिया। पहले तो कुछ कोई प्रभाव नहीं हुआ और जैसे ही प्रशंसा हुई मुनि प्रशंसा से नावा और प्रशंसा को सुन करके अहंकार आ गया। तब देवश्री नारद ने सोचा कि भगवान शंकर काम के विजेता है और काम का विजेता तो मैं भी हूं और उनसे बड़ा हूं, ऐसा नहीं है। हो गया अब भगवान शंकर के शरीर जैसे पहुंचे देवश्री नारद तो कहा हमारा चरित्र शंकर ही सुनाए और अति प्रिय जाने। लेकिन फिर भी भगवान शंकर बड़े कृपालु है करारम महाकाल कारम कृपालम, उन्होंने अति प्रिय समझा तो कहा अति प्रिय जान। उन्होंने सिखाया कि जो तुम मुझे बता रहे हो और प्रसिद्ध हो गए। संसर्ग में रहने वाला, सत्संग में रहने वाला पुण्यात्मा एक अहम रूपी कुसंग में ग्रसित हो गया और ऐसा हो जाए। छोड़िए, क्या पुण्यात्मा को अहम होता नहीं है ना? ये गलत हो गया। प्रभुता पाने के बाद पुण्यात्मा को अहम नहीं होता है, लायक को अहम नहीं होता है, जो गड़बड़ वाला होता है उसी को होता है। ध्यान देना जरा। अब आइए मजेरा, पुण्यात्मा को भी अहम होता है लेकिन किस बात का होता है?
जाता है। जब दोनों है तो कुसंग वाला विरोध में जाता है और सुसंग वाला भक्ति में जाता है। ठीक है, जाते हैं लेकिन दोनों के प्रकार बदल जाते हैं। अब नारद जी गए, कहां गए? देखिए कैसे गए। तो शंकर जी ने कहा कि जैसे हमको सुनाया है ना सुनाना, लेकिन नारद जी तत्काल भगवान के पास जाते हैं। कैसे जाते हैं? हाँ ठीक है। एक कपाल कल तल बल बीना, हम आप वाले में आ जा रहे हैं, आ जाए। अगर हम रोज उधर जाते हैं तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। ये ठीक है, अब रोज आपको हमें आ जाना पड़ेगा। लेकिन अहंकार नारद जी को कौन सा है? अपने प्रभुत्व का नहीं है। कौन सा है? तो भगवान ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? तो भगवान जी ने कहा कि कृपा तुम्हारी सकल तुम्हारी कृपा से हुआ है भगवान। और सिद्धांत कहता है कि सीना की चाबी सदैव नारद जी के ऊपर भी ध्यान देना। और अंधारी नहीं लग गई, करुण सदा जिनके रखवारी, और जिन बालक राख है माता रानी। देवर्षि नारद जब पहुंचे, भगवान ने पूछा, क्या पूछा? कैसे हो? तो उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और वो भगवान शंकर की बात को नहीं माना, वही प्रसंग सुना दिया। सुनाने का मधुर वचन से पूछा, और जैसे सबको सुना दिया तो भगवान ने देख लिया, नारद ने अभिमान सहित शब्दों को प्रयोग किया है। जब अभिमान व्यक्ति के अंदर आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से झलकने लगेगा। तो कहा सहित अभिमान, जैसे पहुंचे भगवान ने देखा तो तुरंत हर्ष मिले, उठी रमान के अब बैठे आसन ऋषि सपेटा। एक ही जब व्यक्ति अभिमान में होता है ना, तो पहले तो देवसी नारद दास बन रहे, सेवक है। और जब वो अभिमान में आ गए तो अपने सेवकपन का, दासत्व का अभिमान के कारण, वशीभूत के कारण भूल गए। अब भगवान के समान आसन पर विराजमान बैठे आसन ऋषि समेता। और जब व्यक्ति अभिमान में होता है राजकुमार, तो वो अपने वास्तविक अधिकार को भूल करके वो परमात्मा के समान आसन को अपना बना लिया। तो भगवान ने देखा तो कहा करुणा निधे अमन समाप्त नहीं हुआ। अब समाप्त कैसे होगा? जब तक परमात्मा स्वयं उसको उद्धार कर नहीं फेंकेंगे तो समाप्त होने वाला इतना सहज में नहीं है।
और जब शंकर जी की बात नारद जी ने नहीं मानी, सबुदीन उपदेश हित नहीं नारायण सुहान और भरद्वाज कौमुक सुनो। हरि इच्छा आगे का हरि इच्छा हरि इच्छा हरि इच्छा क्यों? क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं, क्या कहते हैं? कहा बाबा के द्वारा या भगवान श्रीपति के द्वारा ये व्यवहार तो नाथ जी की भलाई के लिए ही हो रहा है, भलाई के लिए हो रहा है। चलिए, भलाई के लिए क्या हो रहा है? अगर भलाई के लिए हो रहा होता तो भगवान शंकर के समीप में गए होते, भगवान परमात्मा के समीप में गए होते, और वहां जब पहुंचे तो भगवान अब करेंगे, क्योंकि परमात्मा जब कहता है, परमात्मा स्वयं कहता है, आचार्य कहते हैं जब भगवान जिसका रक्षक होगा, अब भगवान तो रक्षक है ही है। दरअसल ऐसा होता है कि गत और पद दोनों का समावेश है यहाँ पर, तो अगर स्वरमंडल ऊपर से होगा स्वाभाविक है, बनाना पड़ेगा। ऋषि नारद एक चंदन के स्वरूप है, और अगर चंदन में विष नहीं व्यापता तो कैसे आ गया? इतना बड़ा विष कि भगवान के पास से भी जब जाने लगे तो वो अभिमान कहीं न कहीं से बढ़ता ही गया, तो कम नहीं हुआ। हरि
भगवान ने कहा कि मेरा दायित्व है, मैं भक्त का ऐसा करूंगा, तो भगवान ने अपनी और लीला का प्रकरण किया, माया का विस्तार दिखाया, जिसमें देवसी नाथ पूर्णतया दूषित हो गए। अति प्रचंड रघुपति के माया बड़ी प्रचंड है, क्योंकि उस माया से वशीभूत होकर के व्यक्ति अपने वास्तविकता को भूल जाता है, वास्तविक स्वरूप को भी भूल जाता है, वास्तविक तत्वों को भी भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। देखिए, जब माया का आवाज चढ़ जाता है तो जीव भगवान को भी भूल जाता है, ध्यान देना। लेकिन नारद जी भगवान को नहीं भूले। नारद जी ने विचार किया, मोरे हरि सम नहीं को। या क्या करो, ये नन्ना नहीं है, ये नन्ना का पन्ना है। हाँ पन्ना है, पन्ना से सावधान, नन्ना छोड़ देंगे लेकिन हम छोड़ेंगे थोड़ा। अच्छा क्या हुआ? मोरे हित हरि सम नहीं को। ध्यान देना, और जो माया फंस जाता है भगवान को भूलता है पहले, क्योंकि भक्त भी कहता है कि केवल माया बस फिर भुलाना, अपाते नाथन प्रभु वही जाना। लेकिन यहाँ क्या है? मोरे हित हरि सम नहीं को। और यही अवसर सहाय सोई हो, बहुविध विनय कीन्ह दहि काला, प्रगटे प्रभु को दुखी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई है आज हृदय हरसाने। अब विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जेमति मंदत मोह बस हृदय धरई कछु आनन। समझो, सब कुछ हो गया, लेकिन नारद जी के जीवन से भगवान नहीं गए। उसका भी कारण है राजा। नहीं उसका क्यों? क्योंकि कुसंग का प्रभाव नारद जी के ऊपर नहीं हुआ। एक साथ खाली खाली बच्चे अगर जाने वाला व्यक्ति तो मुसलमान में है, लेकिन एक साथ रुक जाओ, पहले पूरी बात तो सुन लो, पहले बात सुनो। तो खाली मुसलमान से चले आ रहे हो कि बोल रहे अब हमारे नहीं, हम याद दिलाएंगे, पहले हम बताया गया कि माया है दो है। एक है विद्या और एक है अविद्या। और जब अविद्या माया पर जीव ग्रसित होता है तो वो परमात्मा को भी भूल जाता है, वो वास्तविकता को नहीं पहचानता, भूल जाता है। मैं भूल जाता है क्योंकि अविद्या के ग्रसित में हो गया। और जब वही विद्या पर ग्रसित होता है तो उसको परमात्मा भूलते नहीं है, वो केवल कुशल के असर पर अपने प्रभाव का दर्शन कराता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताया गया है ऐसे ओम
तो नारद जी को कौन लाया थी? कौन थी? विद्या थी। और बढ़िया